नमस्कार दोस्तों। कल दिल्ली की बवाना विधानसभा, जिसके विधायक रविंद्र इंद्रराज जी हैं और वो समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र के रोहिणी इलाके सेक्टर 17 के निकट एक बड़ा जेजे क्लस्टर आग पकड़ता है। कल हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे रहने वाले लोगों ने हमें बताया कि ये आग करीब 11 से 11:30 के बीच में वहाँ पे लगी। मात्र 5 मिनट की दूरी पर फायर स्टेशन है, आप जाके देख सकते हैं। 5 मिनट की दूरी तय करने में हमें बताया गया करीब 2 घंटे फायर ब्रिगेड को लगे। जब तक फायर ब्रिगेड आई, आप सोचिए जब फायर ब्रिगेड आती है तो लोग उसकी मदद करते हैं कि फायर ब्रिगेड आ गई, आग बुझाई जाएगी, मगर लोगों ने पत्थरबाजी की। क्योंकि जब तक फायर ब्रिगेड आई तब तक वहाँ सब कुछ जल के खाक हो चुका था। फायर ब्रिगेड सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आई। उस जेजे क्लस्टर के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे जल के पूरी तरीके से जो है खाक में मिल गए थे। सिर्फ हड्डियां उनकी बची थी और ढूंढ के उनकी लाश को निकाला गया। वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे कल रात को करीब 9:30 बजे, वहाँ पे हमारे कई विधायक और पार्षद साथी भी थे। वहाँ पे लोगों ने बताया कि सरकार की तरफ से कोई मदद उनके लिए नहीं पहुँची थी। मीडिया के साथी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने देखा कि उनके सामने वहाँ के लोग बता रहे थे ना तो रोशनी थी, ना लाइट थी, ना टेंट था, ना खाना था, ना दवाइयाँ थी, ना मोबाइल टॉयलेट थे। 11 से 11:30 के बीच में ये आग लगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री और वहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री बवाना में मन की बात सुन रहे थे। वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर आग लगने के बावजूद मुख्यमंत्री घटनास्थल पर नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री ने इसके बारे में एक ट्वीट तक नहीं किया। जब हम रात को वहां पहुंचे, हमने मीडिया से बात की, ट्वीट किया, तो रात को 11 बजे मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि हम वहां पे दवाइयाँ, खाना, मोबाइल टॉयलेट सब कुछ भिजवा चुके हैं, जबकि वहां पे कुछ नहीं था। ये सब लोगों ने वहां देखा। कई सवाल वहां पे खड़े हुए। जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि ये एक भूमि माफिया, एक लैंड माफिया उस जमीन को कब्जाना चाहता है जो जमीन डीडीए की है, और वहां पे एक तरफ से मकान बनने शुरू भी हो गए हैं और इनको जलाया सिर्फ इसलिए गया है ताकि ये जमीन खाली हो जाए और इस डीडीए की जमीन पे एक भूमि माफिया कब्जा कर ले। वहां पे ईंटें रखी हुई हैं, अभी भी रखी हुई हैं। वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। किसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है? डीडीए की जमीन पे कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही थी? झुग्गी क्लस्टर तो डूसिप का क्लस्टर है। उनको तो जब तक आप रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे तब तक वो वहां रहेंगे, मगर वहां पे कोई भूमि माफिया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। वो कंस्ट्रक्शन कैसे चल रही थी और क्यों इतनी देर से वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंची, ये बड़े सवाल हैं। हमारे कुछ सवाल हैं जो हमने सरकार से किए हैं, मुख्यमंत्री जी से किए हैं। पहला, पुलिस को और फायर ब्रिगेड को पहली सूचना इस आग की कितने बजे मिली? उसके कितनी देर बाद आग बुझाने का काम शुरू हो पाया और उस देरी के क्या कारण हैं? क्या आपने किसी अफसर पे इसके लिए कार्रवाई की है?
मुख्यमंत्री जी को इस हादसे की सूचना कितने बजे मिली? बाकायदा उनके सेक्रेटरी की, पुलिस की, दमकल विभाग की जिम्मेदारी है कि इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दी गई होगी। मुख्यमंत्री जी बताएं उनको सूचना कब मिली। और अगर मुख्यमंत्री जी ये कह रही है कि रात को 11 बजे उन्हें सूचना मिली, फिर तो वहां के जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, फायर डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी हैं और उनके अपने सेक्रेटरी हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अगर कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को ये सूचना थी, वे इस पे प्रतिक्रिया देना नहीं चाहती थी। मजबूरन उनको रात को 11 बजे प्रतिक्रिया देनी पड़ी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से लोग वहां पे पहुंचे और उन्होंने सरकार से सवाल किए। वहां का नजारा इतना ज्यादा परेशान करने वाला था कि चारों तरफ जितनी झुग्गियां थी सब राख हो गई थी। लोग जमीन पर अपने परिवार के साथ अंधेरे में बैठे हुए थे। जानवर भी, वहां पे कई जानवर थे, बकरियां वगैरह, वो बैठी हुई थी और बैठे बैठे जो है वो जल चुकी थी। ये समझ लीजिए कि उनके सिर जो है, उनके स्केलेटन्स वहां पे जले हुए झुंड में दिख रहे थे। एक बाप ने रोते हुए बताया कि वो कूड़ा बिनता था, सुबह सुबह कूड़ा बिनने के लिए चला गया। बीवी किसी के घर पे नौकरी करती थी, वो चली गई। 4 साल का बेटा घर में था, आग लग गई, बेटा छुप के कूलर में बैठ गया ऐसे करके, और ऐसे ही जल के राख हो गया कूलर में। दूसरे किसी का बेटा 3 साल का था, एक बच्चे को बचा पाया। जब तक दूसरे बच्चे को बचाता तब तक आग बहुत भीषण हो गई, वो राख हो गया बच्चा। उसकी तस्वीरें हमने देखी, वो तस्वीरें देखने लायक नहीं थी। और इतनी संवेदना भी इस सरकार के अंदर नहीं बची कि 10 मिनट की दूरी पे रेखा गुप्ता वहां मौजूद थी और वो वहां तक नहीं गई। वहां के स्थानीय विधायक रात तक वहां पे नहीं थे। हम 10 बजे वहां पे थे, वहां पे स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे थे। इंद्रराज जी मंत्री हैं, और आप वो पार्टी है जो चुनाव से 6 महीने पहले कहते हैं हम झुग्गी सम्मान यात्रा निकालेंगे। आप झुग्गी झोपड़ियों के अंदर कहते हैं हम रात्रि प्रवास करेंगे। आप रात को अपने बर्तन ले जाके उनके घरों में खाना खाते हैं। आप कहते हैं नहीं हम आपकी झुग्गी में आज रात को सोएंगे। वीरेंद्र सचदेवा कैरम खेल रहे हैं झुग्गी के बच्चों के साथ। दूसरा नेता जो है लूडो खेल रहा है बच्चों के साथ। कोई वहां पे जगराता कर रहा है, कोई वहां पे नाच गाना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के आपको वोट लेने थे। उन गरीब से गरीब लोगों से भी गरीब भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले हाथ फैला के उनसे मांगने गए, वो नहीं आए इनके पास मांगने, ये मांगने गए उनसे वोट। और उनकी वोट लेने के बाद ये इतने बेशर्म हो गए कि इन्होंने फायर ब्रिगेड तक समय पर नहीं भेजी। बच्चे जल के मर गए, इनके पास वहां जाने का समय नहीं मिला। इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है? और किसी दूर दराज के इलाके में हो तो चलो हो सकता है, आप दिल्ली के दिल्ली 10 मिनट के डिस्टेंस पे आप नहीं गए तो बड़ी बेशर्मी की बात है, बड़ी घटिया बात है। और मुझे लगता है कि अभी तक तो मैंने ऐसा उदाहरण अपने जीवन में नहीं देखा कि इतनी घटिया भी कोई सरकार हो सकती है जिस सरकार को आज दिल्ली के अंदर चुना गया है। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों के अंदर रेखा गुप्ता जी और उनके विधायक मंत्री की जो है, मैं किन शब्दों में उनकी निंदा करूं। ये बहुत निंदनीय है। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अभी भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पे प्रतिबंध लगाया जो भारत में नहीं चलेंगे। करीब कलेक्टिव 63। मैंने तो आपको पहले ही बताया था, चीन ने हमारी 4000 किलोमीटर जगह कब्जा कर ली, हमने टिकटॉक बैन कर दिया था। उन्होंने हमारे 28 मां भारती के सपूतों को गोली मार दी, हमने उनका यूट्यूब चैनल बैन कर दिया।
शर्म ही नहीं आती सरकार को ये बताते हुए भी? भाई बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। आपके नाम पे तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर तालियां बजनी चाहिए। अरे आप कुछ तो करिए। टेररिस्ट आपकी नाक के नीचे आपके देश में 200 किलोमीटर आ गए, असला बारूद लेके आ गए, एक एक आदमी को चुन चुन के मारा गया, 1.5 घंटे तक आदमी जिंदा था, आपकी वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची, आपने उसको मेडिकल हेल्प नहीं की, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, और अपनी पीठ थपथपाने के लिए रोज झूठ बोले जाते हैं। कभी कहते हैं कि हम जो है सिंधु नदी का पानी रोक देंगे। कैसे रोक दोगे, क्या प्लान है, वो नहीं बताएंगे। कब रोक दोगे, वो नहीं बताएंगे। क्या रोकना संभव है, ये नहीं बताएंगे। अब कह रहे हैं हमने यूट्यूब चैनल बैन कर दिया। बहुत बड़ा काम कर दिया। इसके लिए तो बहुत बड़ा जो है आपको जो है अवार्ड मिलना चाहिए। अरे कुछ करिए, कुछ करके दिखाइए। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। गिरिराज सिंह कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो आप तक तो हम जो है क्या कहते हैं इस्लामाबाद तक पहुंच गए होते। और अब ये जो है यूट्यूब चैनल बैन करके अपनी पीठ थपथपा रहे। बहुत शर्म की बात है। सरकार को कुछ कॉन्क्रीट करना चाहिए। ये टिकटॉक बैन करके, यूट्यूब बैन करके जो है आप 28 माँ भारती के बच्चों का बदला नहीं ले सकते। आपको कुछ कॉन्क्रीट करना पड़ेगा। एक महाराष्ट्र के कांग्रेस के एमएलए हैं विजय वडेट्टीवार, उनका बयान है। उन्होंने कहा कि इस तरह जो खबरें आ रही है कि धर्म पूछा गया कि आतंकवादियों के पास इतना समय था कि वहाँ पे धर्म पूछेंगे, ये गलत नैरेटिव चला गया। अब देखिए जी, मुझे नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर्नाटक के कांग्रेस के एमएलए की सलाह पे काम करेगी। कभी कहते हैं वो महाराष्ट्र के एमएलए ने ये कह दिया हमें, कभी कहते थे शशि थरूर ने कह दिया। ये भारतीय जनता पार्टी कब से जो है कांग्रेस के एमएलए और एमपीज की सलाह लेके मानने लग गई है? अरे आप कुछ करिए। आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बहाना मत लीजिए, आप कुछ काम करिए।